कि वो राजकुमारी की आंखें चुभी आ गई और हड़बड़ाहट में तलवार हाथ से छूटी और छूटी तो राजकुमार के गर्दन पर, राजकुमार की गर्दन कट के अलग हो गई। राजकुमार ने कहा ये क्या हो गया मुझसे, आज प्रथम सुहाग रात के दिन मैं अपने पति की हत्यारे बन गई, ये मुझसे क्या हो गया। राजकुमारी ने कुछ न सोचा, उसने सोचा मैं महल से भागूं, और जैसे उसने भागने के लिए महल का दरवाजा खोला, बगल से पंडित जी जा रहे थे पूजा के लिए ठाकुर जी की, और वो तुरंत चिल्लाई पकड़ो पकड़ो बचाओ बचाओ, पकड़ो पकड़ो बचाओ बचाओ। उसने कहा कि बस इसी व्यक्ति को इल्जाम लगाओ। पंडित जी पर राजकुमार की हत्या का आरोप लग गया। पंडित जी दरबार में लाए गए। राजा ने कहा ना, पंडित जी कभी ऐसा कर नहीं सकते। पंडित जी को किस बात का लालच, जिस व्यक्ति ने 20 वर्षों तक कभी मुझसे एक छदाम न लिया हो, वो मेरे पुत्र की क्यों हत्या करेगा। लेकिन राजकुमारी का कहना, वो चश्मती गवाह थी, और जो संतरी थे वो लोग भी कहे हाँ महाराज, पंडित जी ने ही राजकुमारी की हत्या की, राजकुमारी ने हमको दिखाया। तो राजा ने कहा पंडित जी, लाख कोई कह दे मुझे तो विश्वास नहीं, लेकिन राजा एक पिता होने के नाते मुझे विश्वास नहीं, लेकिन एक राजा होने के नाते विश्वास करना पड़ेगा। इस अपराध की सजा तो मृत्यु दंड है, लेकिन चूंकि आप 20 वर्षों से मेरे राज्य में ठाकुर की निरंतर निस्वार्थ भाव से सेवा किए हो, तो आपको मैं मृत्यु दंड तो नहीं देता हूं, लेकिन आपके दोनों हाथ को मैं कटवा देता हूं। राजकुमारी की हत्या के अभियोग में पंडित जी के दोनों हाथ कट गए। पंडित जी पागल हो। 20 वर्षों में मैं अपने ठाकुर की निरंतर मैंने सेवा की, कभी मैंने झूठ नहीं बोला, कभी मैंने पाप नहीं किया, कभी मैंने असत्य का सहारा नहीं लिया, और आप मुझे किस अपराध की सजा में मेरे दोनों हाथ कर रहे। पंडित जी को एक व्यक्ति ने कहा कि आप एक काम करें, काशी चले जाएं, और इसकी वजह आपको एक ज्योतिषाचार्य है वो आपको बताएंगे, पिछले जन्म में कोई पाप आपसे हुए होंगे। पता लगाऊंगा कि मैं पिछले जन्म में कौन सा ऐसा मैंने पाप किया था। कभी कहते जब तुम्हें कष्ट हो कभी तो हो, तुम्हें हे भैया कौन सा ऐसा पाप हमसे हुआ पिछले जन्म में जिसकी सजा हम इस जन्म में भोग रहे हैं। कहते नहीं कहते हैं। पंडित जी काशी पहुंचे, काशी में ज्योतिषाचार्य जी के यहाँ पहुंचे, और ज्योतिषाचार्य जी के दरवाजे पहुंचे, और उन्होंने जब कॉल बेल बजाई, उनकी श्रीमती जी भाग दरवाजा खोली, कहीं कौन है, क्या बात है। पहली बात एक तो ऐसे बोली कि कारखाने तोड़ेगी कि देवी जी वो ज्योतिषाचार्य जी घर में है, कहे वो नास पीटा पता नहीं कहाँ घूम रहा हूँ, मुझे क्या पता। नास पीटा 100 गाली दी अपने पति को, ये भागवत ने लिखा है। 100 गाली, उसने 100 नहीं लिखी है, 99 तो 100 लिखी है। इसलिए मैं अपनी तरफ से नहीं कह सकता कि नहीं 90 गाली दी या 200 गाली दी, 100 गाली दी। तो पंडित जी ने सोचा कि मैं तो आया था अपनी समस्या लेकर के, यहाँ तो बड़ी विकट समस्या है, मैं तो रो रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ कट गए, ऐसी बीवी पंडित जी को मिली है, पंडित जी का क्या मामला है। खैर वो पीछे मुड़कर जाने लगे, तो रास्ते में ज्योतिषाचार्य से भेंट भी हो गई। तो ज्योतिषाचार्य का कहीं पंडित जी कहाँ गए, कहे अरे महाराज मैं तो आप ही घर गया था, लेकिन वो क्या बात है, क्या समस्या है। कहे मेरी समस्या छोड़िए, मेरी समस्या के आगे आपकी समस्या ज्यादा गहरी है, आप अपनी समस्या के बारे में बताएं। इतनी खतर विधि आप आ गए हैं। अरे जब उसने आपकी अनुपस्थिति में आपको 100 गाली दी, तो आपकी उपस्थिति में वो आपको कितनी गाली देती होगी, और आप कैसे बर्दाश्त करते हैं, क्या मामला है ये, पहले अपने बारे में बताओ। तो पंडित जी कहा बैठो, चबूतरे में लोग बैठा है, कहे सुनो ऐसा है, ये जो मेरी बीबी है, ये पहले मैं पिछले जन्म का था कौवा, ये जो मेरी बीबी है ये पिछले जन्म में गधे की वाइफ थी।
गधे की बीवी, और इसके पुट्ठे पर जख्म हो गया था। और कौओं की आदत क्या होती है कि जहां जख्म होता वहां क्या मारते हैं, टोट मारते हैं, तो इसको टोट मारता था। तो एक दिन ये मुझसे तंग आकर के जंगल से गायब हो गई, और मैं 3 दिन तक इसको ढूंढता रहा, नहीं मिली। तो एक दिन मैंने ऊपर से देखा तो गंगा के किनारे ये बैठी थी। बस उस दिन पहुंचा और झपाक से चढ़ करके उसको इतने टोट मारे कि 3 दिन की पूरी ठसक गाँव आज पूरी ही कर डाले। और इतनी कस के मारा कि मेरा टोट जाके उसके जख्म के अंदर हड्डी में जाकर फंस गया, और वो दर्द के मारे चीखी और चीख गंगा में चल के कूद गई। तो मैंने सोचा कि तो कूद गई, अगर ये बह गई तो मैं भी बह जाऊंगा। मैं उड़ने की कोशिश की तो मैं न उड़ पाया क्योंकि टोट तो जख्म में फंस गया। तो भैया गंगा में ये भी बह गई, गंगा में मैं भी बह गया, और मरने के बाद अगले इस जन्म में मैं इसका पति बना और ये मेरी बीवी बनी। तो पिछले जन्म में इसको जितने टोट मैंने मारे हैं, आज वो अपनी गाली के ऊपर टोट मार मारते मुझे घायल कर दिया। और मैं इसलिए नहीं बोलता कि भैया पिछले कर्मों से मैं अपने इस जन्म को खराब किया, अब इस कर्म से कम से कम अपने अगले जन्म को दोनों खराब करूं। आगा पीछा होता है। तो पंडित जी ने कहा तो फिर अब मेरे बारे में ये हमारा जो तो गायब हुआ है। कहा देखिए, जिस तरह से इस जन्म में आप सत्यवादी हैं, तपस्वी हैं, इसी तरह से आप पूर्व जन्म में भी सत्यवादी थे, लेकिन मौन व्रतधारी थे। एक बार एक जगह बैठकर गोविंद के नाम का स्मरण कर रहे थे। एक शिकारी दौड़ा एक शिकार के पीछे, और शिकार उसका था गाय को मारने के लिए शिकारी दौड़ा, और वो गाय आपके सामने से गुजर कर जाकर आपके आश्रम के पीछे छिप गई। और जब वो शिकारी आया और आपसे पूछा कि इधर से किसी गाय को जाते तो नहीं देखा, तो चूंकि सत्यवादी और मौन व्रतधारी, तो आपने जुबान से तो कुछ नहीं बोली, हाथों से इशारा किया पीछे है। तो भैया वो राजकुमारी जो थी और जो आप थे, राजकुमार कौन था, राजकुमारी कौन थी? राजकुमारी की वजह से राजकुमार की गर्दन कटी, आपकी वजह से उस गाय की गर्दन कटी। और वो शिकारी कौन था? शिकारी की राजकुमारी। तो उसने अपना बदला इस जन्म में आपसे, और आपकी वजह से उसकी गर्दन कटी, तो उसका इल्जाम किस पर आया? आप पर और आपकी गर्दन। आगे पीछे होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जो भी कर्म करें ये सोच कर करें कि इस कर्म का फल इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। प्रियवतो भागवतम् आत्मा राम कथामुनि ग्रहमूलगतं कर्मो राजा ने सुखदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि आप मुझे मनुवंश की कथा सुना रहे हैं, लेकिन आप मुझे प्रियव्रत नाम के राजा की कथा सुनाए। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इनके गुरु थे नारद, और ये गुरु अपने गुरु नारद से गंधमादन पर्वत पर ब्रह्म विद्या की शिक्षा ले रहे थे। एक होती है ब्रह्म विद्या और दूसरी होती है आत्मविद्या। तो ब्रह्म विद्या अपने गुरुदेव से प्राप्त कर रहे थे, लेकिन पिता की इच्छा थी कि मैं अपने पुत्र को करती थी। लेकिन बचपन में ही ये गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके जंगल में जाकर के तपस्या करना चाहते थे और गोविंद का दर्शन करना चाहते थे। और जब इनके पिता वृद्ध हुए तो अपने पुत्र के पास आए और राजगद्दी संभालने के लिए कहा। तो कहा, मेरे पिताजी, मेरी गृहस्थ में कोई रुचि नहीं है,
मैं परमात्मा का दर्शन करना चाहता। बहुत समझाया, नहीं माने तो ब्रह्मा जी के पास गए हैं। ब्रह्मा जी आए, प्रेमव्रत को समझाया कि देखो प्रेमव्रत, तुम जितेंद्रिय हो। और जितेंद्रिय किसे कहते हैं? जितेंद्रिय का क्या अर्थ होता है? जितेंद्रिय उसे कहते हैं जिसका अपनी इंद्रियों में बस हो जाए, जिसका उसकी इंद्रियों पर बस हो जाए। अब जितेंद्रिय कोई व्यक्ति घर में रहे और अजितेंद्रिय व्यक्ति घर से बाहर रहे, तो जितेंद्रिय व्यक्ति को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अपने इंद्रियों पे कंट्रोल है। तो ब्रह्मा जी ने राजा प्रेमव्रत को यही समझाया कि तुम जितेंद्रिय हो। मनुष्य में भी, मनुष्य गृहस्थ में भी रह करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। जितेंद्रिय व्यक्ति को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम अपने इंद्रियों को वश में कर लें, इसी को कहते हैं जितेंद्रिय। आप नवरात्र का व्रत रखते हैं, सप्ताह का श्रवण कर रहे हैं, यदि कोई उपवास आप करो 7 दिन सप्ताह कर या 9 दिन, तो जितने दिन आप उपवास कर रहो और उतने दिन तक अगर आपको कोई मनपसंद खाने की चीज न मिले, आपने अगर ऐसा सोचा कि आज 1 हफ्ता हो गया मनपसंद की कोई चीज नहीं मिली खाने को, तो समझ लो कि आपका आपकी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। इंद्रियों के बारे में शास्त्र कहा करते हैं, शास्त्रों में बतलाया गया है, यदि आपको अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना है, यदि आपको अपने इंद्रियों को अपने बस में करना है, तो सिर्फ इस रसेंद्रियों को कंट्रोल में कर लो। रसना, मैंने तो बताया कि रसना अगर स्वाद मांगे तो रसगुल्ला बहुत खाया, रबड़ी मलाई बहुत खाई, लेकिन रसना कभी तृप्त नहीं हुई। रसना की तृप्ति तो है तो प्रसाद भी है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरसो भजायते प्रसन्ना चेतसायासु बुद्धि परयो। रसना की तृप्ति प्रसाद है। अगर आपने अपने इस रसेंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, अगर आपने अपने इस रसेंद्रिय पर नियंत्रण कर लिया, तो बाकी की 9 इंद्रियां आपकी स्वयं बस में हो जाएंगी। एक बार प्रेम से बोली राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। साधक के बारे में भागवत में बताया गया है कि आप अपने रसेंद्रियों को कंट्रोल करो। तो जितेंद्रिय उसे कहते हैं जो जिसकी इंद्रियां उसके अधीन हो, और अजितेंद्रिय व्यक्ति वो है जो इंद्रियों के अधीन है। नाम है जितेंद्र। नाम रखने से क्या होता है? नाम तेरा जितेंद्र है, लेकिन तेरी इंद्रियां खुद ही तेरे बस में नहीं, तू इंद्रियों के बस में है। और जो व्यक्ति इंद्रियों के बस में होता है, इंद्रियां जैसा चाहेंगी उससे खिलाएंगी, जो चाहेंगी सो कराएंगी। अरे इंद्रियों के बस में न हो, इंद्रियों को अपने बस में कर लो। इंद्रियां आपके इशारे पर नाचेंगी, नहीं तो जिंदगी भर आप इंद्रियों के इशारों पर नाचते रह जाओगे। ब्रह्मा जी ने भागवत में बताया प्रेमव्रत को कि देखो बेटा, तुम जितेंद्रिय व्यक्ति हो, जितेंद्रिय व्यक्ति को घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या जंगल में परमात्मा मिल जाते हैं? अरे जंगल में तो शेर, चीता, भालू भी होते हैं, क्या उनको परमात्मा मिल गए? तो ब्रह्मा जी ने एक दृष्टांत देकर बताया कि ये जो गृहस्थ है ये एक आश्रम है, एक किला है, इससे भागना नहीं है। हमें गृहस्थ में ही रह करके जागना है। हम सोए हुए हैं, भागने से काम नहीं बनेगा। जान नहीं तब ही जीव तब जागा,
जब सब विषय विलास विलासा। जिसको तुमने अपना कहा, भैया यहां संबंधों को समझ लो, जिसको तुमने अपना कहा, कौन सा संबंध अपना है, कौन सा संबंध पराया है। कभी पराए अपने हो जाते हैं और अपने पराए हो जाते हैं। जिस पर हमने विश्वास किया, धोखा हमको उन्हीं से मिला। जिस पर हमने विश्वास किया, धोखा हमको उन्हीं से मिला। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जीव का संबंध परमात्मा से है, देह से नहीं है। मृत्यु देह की होती है, परमात्मा की नहीं है। तो हमें गृहस्थ में निर्वाह करना है। अर्जुन भी बात रहा था, लेकिन कृष्ण भगवान ने तो अर्जुन को बात बताई। आज वही बात ब्रह्मा जी प्रेतक महाराज को बता रहे हैं कि गृहस्थ एक आश्रम है, एक किला है। जैसे एक राजा अपने किले के अंदर खड़ा हो और विरोधी सेना उस पर प्रहार कर रही हो, तो वो व्यक्ति अपने किले के अंदर जितना सुरक्षित होकर के अपने शत्रुओं को पराजित कर सकता है, उतना वो किले के बाहर आकर के अपने शत्रुओं को पराजित नहीं कर सकता। हमें अपने किसी गृहस्थ आश्रम रूपी किले में रह करके रहना है, इससे भागना नहीं है। और इसी गृहस्थ आश्रम में रह करके सबसे पहले आप काम को जीतो, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, मद को जीतो और अहंकार को जीतो। भागने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से प्रेमक ब्रह्मा के गृहस्थ में प्रवेश करते हैं। इनकी राजा प्रेमक की 2 रानियां थी, जिसमें से एक प्रथम पुत्र हुए जिनका नाम था आग्नेत्र, जिन प्रेमक महाराज ने सूर्य की विपरीत दिशा में रथ चलाकर 7 द्वीप और 7 सागर का निर्माण किया। और आग्नेत्र महाराज जिनका पूर्ण चित्ती के साथ विवाह हुआ, उनके साथ समागम हुआ और उनसे एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम था परीक्षित नाभि, जिनका विवाह हुआ मेरु देवी के साथ। अष्टमी मेरुदाम भगवान का 8वां अवतार, ये भगवान ऋषभदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ये ऋषभदेव भगवान जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर है। ये प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव भगवान। और ऋषभदेव भगवान के शतपुत्र हुए, जिनमें से 81 नैमिष बने और बाकी ब्रह्मचारी बने और शतपुत्र हुए। और भागवत में इसकी कथा आप 11वें स्कंद में सुनेंगे। सुखदेव महाराज ने परीक्षित को कहा कि मैं आपको 11वें स्कंद में इसकी कथा को सुनाऊंगा। तो मैं भी बता रहा हूँ आपको कि आपको मैं 11वें स्कंद में ये कथा सुनाऊंगा। अब सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई 11वें में, तो मैं यहाँ को सुना नहीं सकता। और ऋषभदेव महाराज जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत, जिनके 3 जन्मों की कथा इस भागवत में। ऋषभदेव जी ने अपने पुत्र भरत को गद्दी दे दी, लेकिन भरत को युवावस्था में ही वैराग्य हो गया और वैराग्य धारण करके भरत महाराज चले गए नेपाल की तलहटी में, जहां गंडकी नदी बह रही है। भागवत में जिस नदी का वर्णन किया गया है, गंडकी, जिसे कहते हैं शालिग्रामी। जो हमारे यहाँ ठाकुर जी शालिग्राम रखते हैं ना, वो गंडकी नदी में ही पैदा होते हैं। तो शालिग्रामी नदी के तट पर पुलह और पुलस ऋषि के आश्रम में इन्होंने अपनी छोटी सी कुटिया बनाई और अपने शालिग्राम, अपने ठाकुर जी की सेवा की। एक दिन वो अपनी ठाकुर की सेवा करके निवृत्त होकर के अपने आश्रम में बैठे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक मृग, गर्भवती मृग को एक शेर निकल गया और
उसे पकड़ना चाहा तो वो मृग छपाक से उस गंडकी नदी में कूद गया। और जैसे ही मृग वो नदी में कूदा, ऐसे ही उस गर्भवती मृग के गर्भ से एक मृग शावक का जन्म हुआ। लेकिन वो कूद कर शालिग्रामी नदी से पार गई और अपनी गुफा के पास पहुंचते पहुंचते ही उस मृग की मृत्यु हो गई। और मृग शावक बेचारा जल में डूब रहा था। तो इन्होंने जब देखा कि मृग शावक जल में डूब रहा है तो भरत जी कूद गए और उस मृग शावक को बचा करके अपनी कुटिया के पास लाए। तो उन्होंने सोचा कि उसकी माँ की मृत्यु तो हो ही चुकी है, तो अब इसका लालन पालन कौन करे। तो उन्होंने उसको अपनी कुटिया में उसका लालन पालन करने लगे। अब देखिए, जैसे जैसे भरत जी उस मृगशावक की सेवा करते, वैसे वैसे उनका प्रेम, उनकी आसक्ति उस मृगशावक से बढ़ती गई। और ज्यों ज्यों ये आसक्ति मृगशावक से बढ़ती गई, त्यों त्यों उनका ठाकुर जी की पूजा में मन हटने लगा। एक बार प्रेम से बोले राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अब वो मृगशावक के प्रेम में कितना आसक्त